आज की इस वीडियो से एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश का जो सिलेबस है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो फिर आपका एचएस का हो, चाहे एलाइड का हो, चाहे टीजीटी जेओए, मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश आता है, वैसे उसके लिए एक पर्टिकुलर सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ये एक कंफ्यूजिंग सा एस्पेक्ट होता है कि हम लोगों को सिलेबस की इतनी जानकारी नहीं होती और फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पोर्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो भी हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जब एनालिसिस हम करेंगे तो उसमें देखेंगे। फिलहाल के लिए हम देखते हैं सिलेबस की रिगार्डिंग जो क्या चीज़ें हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश के सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है जियोग्राफी का सेक्शन। माय डियर, ये एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है, सेगमेंट है हिमाचल जीके का, जिससे आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपके टीजीटी कमीशन के हों, चाहे आपके टेट का एग्ज़ाम है, जेवे का एग्ज़ाम है, क्लैरिकल का एग्ज़ाम है, इवन कि चाहे आपका एचएस का एग्ज़ाम है या फिर एलाइड का एग्ज़ाम है। इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस सेक्शन में देखो हम कवर क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आता है आपका साइज एंड लोकेशन। मैं कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा आप लोगों को सारी चीज़ें। इसमें आपका आता है साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन के बाद हम फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं और उसके बाद माउंटेन रेंजेस देखी जाती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे हमने देखा था। फिर उसके बाद वैलीज। अब ये जो पर्टिकुलर 4 सेक्शन हैं, 4 चैप्टर हैं, ये हम ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो जियोग्राफी में सेगमेंट हमारा रहता है वो है रिवर्स, नदियाँ हम देखेंगे। उसके बाद जो वेरियस माउंटेन पासिस हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर लेक्स की हम बात करेंगे। लेक्स के बाद वाटरफॉल और वाटर स्प्रिंग देखे जाते हैं और उसके बाद ग्लेशियर्स और एंड में हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। अब ये आपके सामने आप देख रहे होंगे पर्टिकुलर 9 या 10 पर्टिकुलर टॉपिक आपको ये देखने को मिलेंगे, है ना। अब इन 10 टॉपिक से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, पर्टिकुलर अगर एलाइड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है जी, तो इस एलाइड वाले, अगर एलाइड की बात कर लें, ठीक है जी, तो एलाइड के एग्ज़ाम में आपको 10 क्वेश्चन जो हैं वो इसी सेक्शन से देखने को मिलते हैं। अब चैप्टर कितने हैं जी? 10 चैप्टर हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं हर एक चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। एलाइड में हिमाचल प्रदेश के 60 क्वेश्चन आते हैं। ये बैकबोन है उस एग्ज़ाम का, ये जो सेक्शन है। तो उसमें से भी 10 जो हैं ये इन 10 टॉपिक में से आते हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि आपका हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आए। सम टाइम किसी से 2 भी आ जाते हैं, किसी सेक्शन से 3 आ जाते हैं, वो हम प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे, अच्छी तरह जानेंगे। लेकिन फिर भी ये 10 चैप्टर हैं हमारे पास ऑन एन एवरेज जियोग्राफी के लिए। अब रही बात कमीशन की, टेट की, टीजीटी की, कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, अगर उसमें हिमाचल प्रदेश के मान लीजिए 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उस 30 क्वेश्चन में से 7 जो क्वेश्चन हैं आपके, 6 से 7 क्वेश्चन इसी सेक्शन से फिर से आपके आते हैं और यही चैप्टर चलते हैं, यही हम लोग जो है पर्टिकुलर अप्रोच रखते हैं। तो हर एग्ज़ाम के लिए जियोग्राफी हमेशा प्रायोरिटी पे ही रहता है भाई, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये 10 चैप्टर आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं। 4 हम लोग वीडियोस में कवर कर चुके हैं और ये रिमेनिंग भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे। फिर जियोग्राफी के बाद जो दूसरा सेक्शन आता है हिमाचल प्रदेश की जीके का, वो होता है जी आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यानी कि इस 60 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, अगर हम पर्टिकुलर इन 60 क्वेश्चंस की बात करें एलाइड की, तो इसमें से लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आपके पर्टिकुलर इस सेक्शन से आ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस टीजीटी एग्ज़ाम वाली बात, यानी कि कमीशन की बात करें, टेट की बात करें, तो इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर से भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसमें हम कवर क्या करते हैं? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे पहले आर्ट फॉर्म्स देखी जाती हैं, ठीक है जी।
उसके बाद हम लोग देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर, जो अभी रिसेंटली हमने वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए। तो उसमें हमने टेम्पल आर्किटेक्चर देखा और उसमें हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज, जो बौद्ध मठ हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखते हैं। और उसके बाद जो है पेंटिंग्स जो है ये देखा जाता है। तो ये दूसरा सेगमेंट हो जाता है हिमाचल प्रदेश की जीके का। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बाद जो तीसरा सेगमेंट होता है वो होता है भाई सोशल लाइफ एंड कस्टम। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें आपको रियल हिमाचल प्रदेश के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके लिए हम लोगों को जाना जाता है। यानी कि इसमें हम देखते हैं भाई मैरिज कस्टम, किस किस तरह की कौन कौन सी मैरिजेज सिस्टम जो है हमारा यहाँ पे होता है। और उसके बाद बर्थ कस्टम, यानी कि किसी का जन्म जब होता है तो कौन कौन सी प्रथाएं जो हैं वो अपनाई जाती हैं, वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद डेथ कस्टम, यानी कि मृत्यु के दौरान कौन कौन सी प्रथाएं जो हैं वो अपनाई जाती हैं। हालांकि मृत्यु जो है लोअर अपर एरियाज में सेम ही होता है, लेकिन टर्म्स होती हैं कुछ एक, ठीक है जी, टर्म्स होती हैं। जैसे कि पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं द्रम रेतिंग एक टर्म होता है, ठीक है जी। फिर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है जी। फिर इसी में आप देखेंगे फेयर एंड फेस्टिवल्स आते हैं हमारे। उसके बाद ड्रेसेस को हम देखते हैं, इसमें कोई किस तरह की ड्रेसेस, यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी एक आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस है। फिर उसके बाद जो है हम डांसेस और ड्रामास देखते हैं। और उसके बाद लैंग्वेज आता है भी, कौन से एरिया में कौन सी लैंग्वेज आपकी बोली जाती है, ठीक है जी। तो एक सेक्शन तो ये हो गया आपका, यानी कि जियोग्राफी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सोशल लाइफ और कस्टम्स। अब यहाँ पे देखने में आपको बहुत ज़्यादा ये लग रहे होंगे, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे इनको, तो इतना ज़्यादा इनमें आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम इनको नहीं करेंगे, ठीक है जी। जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को जो है कवर किया जाता है इसमें। फिर इन 3 सेक्शंस के बाद जो अगला सेक्शन हमारे पास आता है वो होता है जी हिस्ट्री का, इतिहास। एलाइड के लिए मैं बोलता हूँ इतिहास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एलाइड सर्विसेज के लिए। और रही बात कमीशन या फिर और पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की, तो ये इतना तवज्जो अभी इस सेक्शन को दिया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अलाइड के लिए जो है इस सेक्शन से करीबन आपके 15 से 16 क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये बैकबोन बन जाता है। फिर भी इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे हिमाचल प्रदेश की। यानी कि मैं अभी बताता हूँ, एंशिएंट के बाद हम मेडाइवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसमें देखते हैं। देखो इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली, मैं अब थोड़ा सा आइडिया दूँ तो क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर होंगी, ठीक है। जैसे आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने यहाँ पे लिखा है कि माइग्रेशन टू हर्षवर्धन पीरियड, यानी कि हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला ट्राइब कौन सा आया और उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई, वैदिक पीरियड में क्या रिलेशन रहा, वेदों के बाद हम लोग देखेंगे कि मौर्यास के टाइम पे क्या था, मौर्यास के टाइम के बाद कनिष्क टाइम देखेंगे, गुप्ताज पीरियड देखेंगे, और उसके बाद होगा आपका हर्षवर्धन का पीरियड। यानी कि ये सारा का सारा हो जाएगा आपका प्राचीन भारत। उसके बाद देख रहे हैं आप कि मेडाइवल हिस्ट्री में हमने देखा है सेंट्रल इन्वेजन और टू द ब्रिटिशर्स। यानी कि सेंट्रल इन्वेजन से मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे ही हर्षवर्धन का पीरियड खत्म होता है तो सेंट्रल एशिया से आपके पर्टिकुलर कुछ और पावर जो हैं वो एंटर कर, यानी कि मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है हमारे इंडिया के अंदर। उसी का रिलेशन देखना है। इसी में आपके आएंगे महमूद गजनबी, इसी में आपके आएंगे महमूद गौरी, इसी में आपके आएंगे तुगलक माय डियर, ठीक है जी। फिर तुगलक के बाद और पर्टिकुलर लोधी डायनेस्टी आएगी, फिर आपके मुगल्स आएंगे, मुगल्स के बाद हम सिख पावर को देखेंगे, सिख पावर के बाद गोरखा पावर को देखा जाएगा, और गोरखा के बाद ब्रिटिशर्स को देखा जाएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स और हिमाचल प्रदेश देखेंगे, और उनके दौरान कुछ एक मूवमेंट जैसे चलेंगी जिनको हम लोग प्रजामंडल मूवमेंट बोलते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। और प्रजामंडल के बाद जो है 1948 तक हम जो है इतिहास देखेंगे जब हिमाचल बनेगा, और 48 के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ 1971 तक वो सारा देखा जाए। 1971 तक कि हम लोगों को स्टेटहुड का दर्जा मिला,
ठीक है। तो इतिहास में ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। इस इतिहास के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो होता है जी इकोनॉमी का। ये टोटली फैक्चुअल होता है, इसमें आपका एनालिटिकल कुछ भी नहीं है, टोटली फैक्चुअल होगा ये आपके प्री के लिए, ठीक है जी। तो इसमें हम लोग मोस्टली एग्रीकल्चर देखेंगे। एग्रीकल्चर में हम लोगों को पर्टिकुलर जो वैरायटीज़ हैं वो देखनी होती है, क्रॉप्स कौन कौन सी है, एनिमल हस्बेंड्री, कैटल ब्रीडिंग फार्म कहाँ हैं, फिश आपके सीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ हैं, इस तरह की चीज़ों को हम इस एनिमल हस्बेंड्री में देखेंगे। हॉर्टिकल्चर में देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास हैं, एप्पल हो गया, एप्पल की वैरायटीज़ देखेंगे, पोटैटो हो गया उसकी वैरायटी देखेंगे, पल्म हो गया उसकी वैरायटी देखेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें कमोडिटीज़ हैं उनकी वैरायटीज़ को देखा जाएगा। फिर फिशरीज हो गया, मछली पालन देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड और कौन कौन से मछली पालन केंद्र हमारे पास हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में सिंपल सा हम देखेंगे कि जो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पे प्रपोज्ड की गई हैं, फैक्चुअल नॉलेज रहता है। फिर उसके बाद हम बैंकिंग की बात करते हैं, ठीक है। बैंकिंग के बाद हालांकि यहाँ पे हमने शायद नहीं लिखा है, लेकिन बैंकिंग के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन की बात भी करेंगे। इसी ट्रांसपोर्टेशन में हम बात करेंगे शिमला कालका रेलवे की, पठानकोट जोगिंदर रेलवे की, और जो नया अभी प्रपोज्ड हुआ है उसकी भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। तो ये है जी पर्टिकुलर सिलेबस आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का। ये सारी चीज़ें जो है हमने देखनी होती हैं। अब देखने में तो बहुत, अब ये एक और बात मेरी याद रखिए, हिमाचल के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं जितने मर्जी, ठीक है जी, उन सब के लिए यही सेम सिलेबस रहेगा। बस मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। देखो क्वेश्चन कंटेंट वही रहता है हमेशा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका बदल जाता है। एचएस में क्वेश्चन पूछेगा वो किसी और तरीके से, वैसे ही क्लर्क का एग्जाम है तो उसमें आपका सिंपल स्टेटमेंट पूछ लेगा, लेकिन कंटेंट वही रहेगा। इसके बाद और भी एक चीज़ है भाई, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज इकोनॉमी हम देखेंगे, ठीक है जी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं और अलाइड में स्पेशली यहीं से क्वेश्चन आता है आपका। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्लेसेस एंड पर्सनैलिटीज़, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर ऑफशूट्स और उनके फाउंडर, यानी कि जो हमारी शिमला हिल्स में प्रिंसली स्टेट हैं, ठीक है जी, उनके फाउंडर कौन से रहे हैं, कौन सी कैपिटल थी, क्या था, वो सारी चीज़ें इसमें आपकी आती हैं, ठीक। तो ये है जी आपके सामने हिमाचल प्रदेश का जो सिलेबस है, ठीक है। अब इसके बाद एक और अनाउंसमेंट ये कि माय डियर हमारा जो वीकली स्केड्यूल रहने वाला है वो क्या है। देखिए मंडे जब होगा तो हिमाचल जीके का एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँगा। जियोग्राफी के 4 हम कर चुके हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर से टेम्पल आर्किटेक्चर हम लोग कर चुके हैं, ठीक है जी। इस तरह के एक एक टॉपिक हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद वेडनेसडे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, अलाइड सर्विसेज से ही हम स्टार्ट करेंगे, फिर इस तरह से मूव करेंगे। और उसके बाद सैटरडे को जो है एक टॉपिक आपका इंडियन जीके से होगा, इतिहास से इंडियन हिस्ट्री जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे। फैक्चुअल रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एग्जाम के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही जो है हम लोगों ने करना है, ठीक है जी। तो आज वेडनेसडे है, वैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लेकिन समहाउ आज तो ये वीडियो अपलोड नहीं हो सकता, लेकिन कल हम लोग जो है इसको अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो है हम जैसे हमारा ये स्केड्यूल है वैसे ही हम काम करेंगे, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश माय डियर बने रहिएगा। हिमाचल प्रदेश जो है इसमें हम लोग आपको मास्टर कर देंगे पूरा, एक भी पर्टिकुलर डाउट आपका नहीं रहेगा, एग्ज़ाम कोई भी हो। आज की वीडियो में इतना ही।